देगा। बाइबल में लिखा है कि वो अमृत जल तुम्हें देगा। और 29 में क्या लिखा हुआ है? ये किसको परमेश्वर ने बोला? ये सामरी औरत को। आपको पता है सामरी औरत यानी सामरिया के अंदर यहूदियों का जाना मना था, और ये हजारों साल पुरानी परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर चाहते थे कि सामरिया के लोग मेरे पास आए। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पहला राजा से बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो सामरिया के लिए दिए हुए हैं। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि सामरिया के जितने लोग हैं वो मेरे पास आए, क्योंकि याकूब के घराने के ये लोग थे। और परमेश्वर ने किसको चुना इस बड़े मिशन के लिए? इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत से नबियों को भी परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए। अब किसको परमेश्वर ने चुना? सामरी औरत, जिसके 5 पति वो कर चुकी थी, और 6वें के साथ जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। परमेश्वर ने वो चुना जो टूटा हुआ है। परमेश्वर ने वो चुना जिसको कोई कुछ नहीं समझता। परमेश्वर ने उसको चुना इतने बड़े मिशन के लिए जो बिल्कुल अशुद्ध माना जाता था, जो अशुद्ध मानी जाती थी, जिसको कोई देखकर भी अच्छा नहीं समझता था। ऐसे बोलो कि उसको बैन किया हुआ था अपने शहर में। परमेश्वर ने उसको चुना। आप कितने भी टूटे क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर के मन तक पहुंचने में समय लगेगा। बस इतना बड़ा मिशन जब पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, और जीवन जल ने उसका सब कुछ बदल के रख दिया। क्या लिखा 29 में? एक मनुख ने मैनू ओ कुछ दसिया। उसने जाकर बताया लोगों को। जब परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया, तो उसने लोगों को जाकर, बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता था उसके साथ बात करनी, उसको अपने घर में बुलाना। यहां क्या हो रहा है? जहां जैसे ही परमेश्वर ने उसको जीवन जल अपने आप को उस पे जाहिर किया, तो उसी समय वो कहां गई? वो लोगों को बताने चली गई। परमेश्वर के मिशन को लेकर निकल पड़ी। और क्या लिखा 29 में? एक मनुख ने मैनू ओ कुछ दसिया जो कुछ हुण तक मैं कीता है। आओ उसके दर्शन करो कि वो मसीह था नहीं। वो लोगों को बताने के लिए गई, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में ऐसे लगता है कि उसने लोगों को बताया और लोग उसके पीछे हो लिए। नहीं, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है कि जिंदगी भर वो आपके हिस्से में नहीं फेवर आ रहा। 10 साल से आप एक ही प्यास में हो, 15 साल में एक ही प्यास से हो। तो यहां सामरी औरत का सेम हाल था। उससे कोई बात नहीं करके खुश था। चाहते नहीं थे लोग कि वो किसी से बात करे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको डिलीवर किया, परमेश्वर ने अपने आप को उस पे जाहिर किया। आप देखो, असर देखो, वो लोगों को बता रही है, लोग उसके पीछे आ रहे हैं। आप कितने भी कहीं भी टूटे क्यों नहीं है, जीसस को उस हिस्से में पाना, उसका जाहिर करना तुम्हारे ऊपर अपने आप को, बस उतना ही समय लगना है। बाकी परमेश्वर का जो फेवर है,
वो तुम्हारी प्यास को खत्म करके वो दिखाता है कि मैंने प्यास खत्म कर दी है तुम्हारी। ਆਮੇਨ। क्या लिखा हुआ है? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ, वो जो पहले हिस्से में बताया कि 5 पति कर चुकी, ये नहीं, इस बात को जानते हुए उसने कहा कि ये भविष्य दत्ता है, ये मसीहा है। इस बात को उसने बोला है यहाँ पे कि सब कुछ, मतलब सब कुछ। पिछले हफ्ते हमने दिखाया था कि सब कुछ क्या क्या 39 में पढ़ेंगे। और उसने जैसे ही उसको समझ आ गई कि अब मसीहा को मैं जान चुकी हूं, मेरी प्यास यहां से ही खत्म होनी है, तो क्या कहा उसने फिर? ਆਇਤ 39 ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। उसने गवाही दी। ऐसे नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। पिछले हफ्ते जब मैंने इस पे प्रचार किया तो फ्राइडे की मीटिंग में इस बात को बताया गया कि उसने गवाही दी। बाइबल में स्पेशली लिखा हुआ है। क्या आपने गवाही दी? क्या आप इंतजार कर रहे हो? नहीं जी, दो गवाहियां हो लेने दो, फेर देंगे। नहीं, 3-4 हो रहे दो, उथे 4-4 गवाहियां दे रहे सारे। आपकी गवाही आपको नहीं पता, आपको लगता है ये छोटी गवाही है, लेकिन दूसरे के लिए वही चैलेंज, वही प्रॉब्लम उसको 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, क्या आपने गवाही दी? अगर आपने गवाही दी है तो अगली गवाही, हर एक गवाही तुम्हारी प्यास खत्म करेगा परमेश्वर आज। आमेन। और तुम्हारी सब गवाहियां आज ही बनेगी, आज ही। आमेन। क्यों? क्योंकि जब आप एक गवाही देते हो, स्पेशली गवाही के विषय में यहां इस हिस्से में लिखना परमेश्वर का ये बहुत बड़ा था कि उस औरत ने गवाही दी, उसने बोला, उसने जाकर लोगों को बताया कि मेरे जीवन में जीवन जल यानी यीशु का मतलब क्या है, यानी यीशु क्या करता है, क्या कर सकता है। ये अहम बात थी, बहुत अहम बात थी। और परमेश्वर ने जब वो सामरिया में गए, वो कुएं पे बैठे हुए थे। क्या सर्दी थी उस समय? गर्मी थी, गर्मी, सख्त गर्मी। गर्मी में परमेश्वर अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए निकला हुआ है। हम बोल सकते हैं एवेंजलिस्ट जैसे निकलते हैं एवेंजलिज्म करने के लिए। परमेश्वर निकला उस हिस्से को पूरे करने के लिए जो हजारों साल पुराना पेंडिंग था, वो हो नहीं रहा था। वो हिस्से में कोई जा नहीं सकता था। परमेश्वर निकले और चेले साथ में थे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा यहां पे लिखा हुआ है चेलों के विषय में। क्या लिखा हुआ है फिर 30 में? ਆਇਤ 30 ਤਦ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ, चेले खाना लेने चले गया, मैंने बताया था आपको, सारे चेले। और जब वो वापस आए तो क्या बोला चेलों ने? ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜन खा लो। हाँ, जब चेले आए सभी, मैंने बताया था वो जाना सही नहीं था उनका। तो परमेश्वर इस बात से नाराज दिखते हैं यहां पे, इस वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है आगे? पर यीशु ने आख्या,
परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यहां से लगता है परमेश्वर चाहते थे कि जो इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, सदियों पुराना मिशन परमेश्वर का, यहोवा का पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु चाहते थे यहोवा के मिशन में चेलों की भी शामिलियत होनी चाहिए, उनकी भी शामूलियत होनी चाहिए, वो भी इसमें शामिल हो, वो भी वहां पे दिखते। लेकिन शायद इससे ऐसे लगता है कि सामरिया में बहुत खतरा था और चेले, बेटे इसको स्लो रखो म्यूजिक को, चेले वो खतरे को देखते हुए एक इंसान का खाना लेने के लिए 12 लोग चले गए। तो यहां परमेश्वर ने क्या कहा परमेश्वर ने? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता? उसने ये नहीं कहा कि क्या नहीं पता, उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये था उसका मतलब। यहाँ सदियों पुराना, हजारों साल पुराना मिशन आज पूरा हो रहा है। आज वो समय है जब तुम्हारे नाम इसमें आने हैं। आज वो समय है जब तुम भी सामरिया को जीतते हुए दिखोगे। क्यों? वो डर रहे थे कि नहीं नहीं हमें मार पड़ेगी, वो डर रहे थे कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। डरो मत, निकलो सामरियों को बचाने के लिए, यीशु तुम्हारे साथ है। डरो मत, डरो मत, मत डरो, मत डरो। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया तुम्हारे थोड़े दिन है, अगर तुम्हें बोल दिया बस अब 35% आते दिल तुम्हारा, मैं बोलता हूं 1% ही काफी है। हालेलुया! ये तो बहुत ज्यादा है। आप क्यों डर रहे हो? तुम्हारे इस मिशन में तुमने ठान लिया है मैं सामरिया को जीतूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वो परमेश्वर, कुछ नहीं। परमेश्वर चाहते थे चेले भी इसमें शामिल हो, चेलों की भी शमूलियत हो, उनका भी दिखा जाए, लिखा जाए कि हाँ जब सामरिया को जीता गया तो पतरस साथ में था, शमौन जिसका नाम था, यूहन्ना था, इंद्रियास था, लेकिन नहीं ऐसे हुआ नहीं। ध्यान रखना, सामरिया को जीतने का मिशन चल रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारा नाम हट जाए उसमें। ये बहुत केयरफुली बात बता रहा हूं, बहुत केयरफुली। क्यों? क्योंकि ये बाय लक ऐसे बोल सकते हो, बाय ग्रेस ऐसे बोल सकते हो, बाय परमेश्वर की दया से ये बोल सकते हो कि आज जो सामरिया को जीता जा रहा है। मैं अंदर अभी गवाहियां सुन रहा था, अंदर और गवाहियां। कितने सालों से लोग नशे कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, और क्या हुआ? यहां आए, एक बार आए, उसने 35 साल जो कभी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू ड्रग ले रहा था, दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। परमेश्वर ने अपना उसको जीवन जल, अमृत जल, मां सामर्थ से जब उसको पिलाया, उसी दिन वो छोड़ गया सारा कुछ। और जितने लोग आज पहली बार आए हैं, परमेश्वर आज उनको अमृत जल देगा, और वो भी सब कुछ जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा नशे की जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो आज उनसे जाती रहेंगी सदा के लिए। आमीन। अगर आप आ रहे हो कंटिन्यूसली, सुनो बात ध्यान से। प्रभु यीशु ने चाहा कि अमृत जल जो पिएगा मैं उसकी प्यास नहीं रहने दूंगा। और यहां बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा था कि सामरिया को जीतने के लिए चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा ओ लाओ लाओ खाना दो, खाना। प्रभु ने कहा नहीं,
मेरे पास क्या है? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ मेरे पास खाने के लिए वो भोजन है, रोटी है, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तुम्हें पता ही नहीं है। मैं आज अंदर बात कर रहा था, अभी मेरे साथ में बैठे थे कि खाना, मेरे ख्याल से यहां 3 साल से 2 साल से हम लगातार यहां चल रहा है। मेरे ख्याल से 3 बार हमने खाना खाया होगा 2 साल में यहां पे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, आगे सुनिए क्या है, क्या कहा प्रभु यीशु ने? ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। बताओ, सुनो, ये हैरान करने वाली बात लिखी है। चेले क्या बोल रहे हैं? ओ गुरु के लिए अच्छा कोई ले आया होगा। कोई कौन आ सकता भाई? सामरिया में तो दुश्मन है सारे। क्या दुश्मन खाना लेकर आएंगे? वहां तो पानी तो छोड़ो, नाम लेना ही, लेते ही वहां पे ऐसे बोल सकते हैं, मार, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मार कटाई पूरी तरह से वो मारना चाहते थे यहूदियों को। लेकिन चेले क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई ले आया होगा। कोई कौन था? और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं आगे सुनो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है सामरिया को बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो जो लगातार नशे कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, लगातार जिनको कैंसर है, उनको बचाया जाए। प्रभु यीशु की इच्छा है सामरिया के अंदर जो जादू टूने चल रहे थे, जो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा है। क्या लिखा है? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा भोजन, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। जिसने आपकी वो ध्यान से सुनो इस बात को। ये वो नहीं बात कर रहे हैं जो रोटी, जो आपको दिखती है रोटी। लिखा मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब महासामर्थ में तुम सामरियों को छुड़ा रहे हो, तो परमेश्वर को पता है वो सब कुछ पूरा करना है जो तुम्हें जरूरत है। आगे क्या लिखा परमेश्वर ने? जिसने मैनू भेजा है हाँ? उसके काम ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ करना ही मेरा भोजन है। ये दोनों लाइनें एक ही बार पढ़ो आप। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। मेरा खाना, मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जिसने मैनू भेजा है उसके काम ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ करना ही। आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने कहा मेरी रोटी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम लटकते रहो? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम फेल होते रहो? फेल, तुम ड्रग खाओ, तुम्हारे घर में नशे चले? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम नशों में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कर्जों में लोग डूबे रहे? सामरिया ऐसे हालातों में थे, आज भी सामरिया ऐसे हालातों में है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है।
परमेश्वर की इच्छा के अंदर तुम्हारी जीत छुपी हुई है। परमेश्वर की इच्छा के अंदर तुम्हारा कामयाबी, तुम्हारा वो सक्सेस, वो चंगा होना, वो सब कुछ छिपा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा थोड़ी है कि तुम ऐसे हालातों में रहो, तुम टूटे रहो, तुम आगे बढ़ो फिर गिर जाओ। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम व्यभिचार में रहो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम्हारे घर में बिल्कुल ऐसे ही उल्टा सीधा सब चलता रहे, कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, करते ही जा रहे हो। क्या परमेश्वर की इच्छा है? बताओ मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्माएं बनी रहें? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर कर्जे बने रहें और बच्चे फेलियर बने रहें? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम कुछ भी ना करो परमेश्वर के जीवन जल को लेकर? सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़े। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हें डुबोना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे कर्जे नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम एक ही बार में, एक ही सिस्टम में, जैसे तुम जीवन जल